तो चलिए जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10th का जो है हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री का हम लोग क्या बनने वाले हैं, पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री का, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ आपको पूरे हिस्ट्री में आपको जो 100, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन 100 सब्जेक्ट क्वेश्चन में से आपको यहाँ जो है 20 जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सीधे और सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहे, क्लास में इधर उधर ना करें, ठीक है। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। सभी के सभी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। उसी के साथ ही आप चाहते हैं इस सब्जेक्ट का जो है क्या करिए, आपको यदि PDF चाहिए तो PDF के लिए क्या कीजिए, 3466200590, ठीक है, 457 नंबर पर कॉल करके जो है आप क्या पा सकते हैं, इसका PDF भी ले सकते हैं। वरना किसी भी यानी आप यदि किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो सभी के सभी सब्जेक्ट का यहाँ क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। क्रैश कोर्स भी आप जो है ले सकते हैं। क्रैश कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक सब्जेक्ट का मात्र रखा गया आपको 99 रुपया। इन 99 रुपये में जो है पूरा का पूरा जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको दोनों को दोनों मिलेंगे, जो कि 100% आपके एग्जाम से, ठीक है, एग्जाम में लड़ेंगे और 100% वही से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध के विषय में, ठीक है, संक्षिप्त परिचय, ठीक है, संक्षिप्त में लिखिए। जो शीत युद्ध क्या है उसके बारे में क्या संक्षिप्त में लिखना है। शीत युद्ध के बारे में, किसके बारे में, शीत युद्ध हुआ था, किस देश के बीच में हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में हमें संक्षेप में लिखना है। तो शीत युद्ध समयवादी सोवियत संघ जो है, समयवादी सोवियत संघ और लोकतांत्रिक कौन थे संयुक्त राज्य अमेरिका। जो शीत युद्ध हुआ था बोले सोवियत संघ और जो है सोवियत संघ और जो है बोले संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बोले उच्च तनाव का काल था। उच्च तनाव के काल में जो है यह क्या युद्ध हुआ था, किसके बीच में, तो सोवियत संघ के बीच में और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में, ठीक है। जो बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग जो है 1945 से लेकर जो शुरू हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यदि आपसे पूछ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपका, ठीक है, शीत युद्ध शुरू हुआ, जो लगातार जो है कई वर्षों तक चला, ठीक है। और 91 तक जो है क्या 45 से लेकर 91 तक चला था, ठीक है। और जो 91 के बोला USS, ठीक है, बोला क्या USSR का पतन तक चला, ठीक है। और जो है यह जो है क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ और लगातार कहाँ तक चला, 1991 तक चला यह युद्ध। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थी। बोला है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, फ्रांस की जो क्रांति थी उस क्रांति का कारण क्या थे। बोला है 1848 की क्रांति, ठीक है, का मुख्य कारण, ठीक है, लुई फिलिप था। मुख्य कारण कौन था, लुई फिलिप। बोला लुई फिलिप की बोला है क्या आंतरिक और बाहर नीतियाँ थी। जो लुई फिलिप थी उसकी जो आंतरिक जो एक नीति था, कूटनीति था, और बाहरी जो कूटनीति था, यही नीति के कारण जो है क्या हुआ था, फ्रांस में जो है क्या क्रांति हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुआ था, जिनके कारण फ्रांस में जो है फ्रांस, ठीक है, में उनका जो है क्या बोला, शासन जो है क्या जो अलोकप्रिय हो गया। क्या लोग क्या उससे क्या लगे, नफरत करने लगे, लोग क्या अलोकप्रिय हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का जो है बोला गठन जो है कितना 1920 को हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का गठन कब हुआ, यहाँ बताया 1920 को में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए जो है एक बोला भारतीय प्रतिनिधि मंडल का चुनाव करने के लिए जो है क्या बनाया गया, ठीक है। किस लिए बनाया गया, कांग्रेस ऑल इंडिया जो है बोला ऑल इंडिया ट्रेड यूनिट कांग्रेस जो इसकी स्थापना क्यों किया था, बताया गया है कि बोला क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन के लिए जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव करके जो है क्या चुनाव करने के लिए जो है क्या इसको मतलब बनाया गया था या करा गया था, ठीक है। और कह रहा है दूसरा अपन उसी का है, क्वेश्चन नंबर 4 में है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। औद्योगिकरण ने मजदूर जो है उसकी आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया या किस तरह से प्रभाव डाला, ठीक है। तो मशीनों और यंत्र के सामने, जो मशीन है, मशीन और किसके सामने, मशीन और यंत्र के सामने घरेलू बोले हस्तनिर्मित उद्योग का जो है विकास असंभव रहा। बोला मशीनों के और यंत्र के आगे जो है जो हम क्या घरों से, ठीक है, मशीन और यंत्र के सामने जो है हम जो घर में अपने हाथों से जो सामान बनाते थे उसके सामने जो है मशीनों के सामने वो हाथ से बनाया हुआ जो सामान है क्या बोला फीका पड़ गया, क्या पड़ गया, फीका पड़ गया।
इन्हीं कारखानों ने उन्हें जो है बेरोजगार बना दिया। किसको बना दिया? इन्हीं कारखानों ने जो है किसको, उद्योगों का जो है क्या, इन्हीं कारखानों ने बोला क्या किया, बेरोजगार कर दिया। किसको? यानी हस्त निर्मित बनाने वाले उद्योग को, या उसमें छोटे क्या उद्योगपतियों को। फैक्ट्री के काम करने वाले मजदूर का जीवन जो है बड़ा कष्टकर था। बोला फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर था उसका जीवन क्या होता, कष्टकर बन चुका था। और औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साथ जो है जो सारे के सारे साधन को जो है क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया, सारे के सारे इसको समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, साम्यवाद क्या है? तो देश में सभी लोगों के लिए, देश में सभी के सभी लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं जो सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार देना ही, ठीक है, साम्यवाद कहलाता है। बोले हुआ जो है आंदोलन, हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? जो हुआ आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह हुआ आंदोलन क्यों हुआ था? तो हुआ आंदोलन जो है बोला फ्रांसीसी योग के विरुद्ध चलाया गया। किस? फ्रांसीसी जो है उसके विरुद्ध चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशवाद का विरोध करना। जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध करना ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, यह मेन रीजन था। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, 1929 के आर्थिक मंदी के 2 कारण को लेके कह रहा है कि 1929 में, ठीक है, 1929 की आर्थिक मंदी के 2 कारण बताना है। ऐसा क्या क्या कारण था जिसके कारण से जो है 1929 में क्या था, आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गया था, यानी आर्थिक स्थिति में काफी जो है क्या गिरावट आ गया था। तो अपर्याप्त जो व्यय, पहला हो गया अपर्याप्त व्यय, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खर्च करना, धन की आपूर्ति की कमी, धन को आपूर्ति में जमा करने में क्या कमी करना, तथा जो है बोला क्या मार्जिन पर ऋण के कारण जो है कीमतों में क्या गिरावट काफी आ गई, तथा जो है बोला ठीक है, दिवालियापन जो है की स्थिति की ओर जो है क्या अधिक बढ़ गई। ठीक है, अगला क्या हो गया, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसका आर्थिक प्रभाव देखेंगे तो क्या था। तो असहयोग आंदोलन जो है क्या आर्थिक प्रभाव क्या थे, ये क्वेश्चन हो गया। तो असहयोग आंदोलन का जो है गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, मुख्य रूप से बोला क्या किया, ब्रिटिश वस्तु पर जो है, ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार, ठीक, मुख्य रूप से जब ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार और जो है बोला स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने, ठीक है, देने के माध्यम से बोला क्या, विशेषकर जो है जो ब्रिटिश के वस्तु थे उसको बहिष्कार करना, और जो स्वदेशी वस्तु थे उसका क्या ना बोला, उसका जो है क्या उसको बढ़ावा देना। इससे बोला क्या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को काफी, इसने जो है क्या ऐसा करने पर जो है इससे बोला इनसे जो है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गया। क्या हो गया, इससे जो ब्रिटिश का जो मतलब अर्थव्यवस्था था काफी कमजोर हो गया। भारतीय उद्योग, ठीक है, उद्योग के विकास को बोला प्रोत्साहित करने का इन्हें जो है क्या डेवलप करने का एक मौका मिला। और जो है आर्थिक, ठीक है, आत्मा जो है बोला क्या, और जो है आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता, ठीक है, को बढ़ावा दिया। और जो आर्थिक निर्भरता है बोला क्या, जो और जो है आर्थिक जो है बोला आत्मनिर्भरता को क्या बढ़ावा दिया। ठीक है, बौद्धिक जागरण, ठीक है, ने रूसी क्रांति को विकास, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित किया? बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार जो है प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला है 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी, 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो है अनेक बुद्धिजीवों का जो है उदय हुआ। जो है किसवीं सदी में, 19वीं सदी में जो है किसमें, यूरोप में जो है अनेक बुद्धिजीवी जो है इन लोगों का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी इसका क्या उदय हुआ। उन्होंने जो है पूंजीपतियों और जो श्रमिकों जैसे राजा एवं जनता, ठीक है, समंदरों में 3, ठीक है, बोला क्या नींव रखा, इन्हें प्रस्ताव रखा। इन नींव विचार के कारण ही बोला क्या रूसी क्रांति हुआ था। इन्हें नींव जो विचार थे, इन्हें जो नींव क्या प्रस्ताव था, इनके कारण जो क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण बताइए। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के क्या बताना है, 2 कारण बताना है। देखो नंबर 1 हो गया, हो ची मिन्ह ने जो है राष्ट्रीय उद्यम, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यम की स्थापना की। क्या किया, जो क्या थे, हो ची मिन्ह ने राष्ट्रीय जो उद्यम थे उसकी क्या स्थापना की और बताया। ठीक है, और जो है स्वतंत्र संग्राम में के जरिए, स्वतंत्र जो संग्राम है उसके जरिए, ठीक है, बोला जरिए जो है बोला क्या राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। किसके जरिए, स्वतंत्रता संग्राम के जरिए जो है किसको, राष्ट्रवाद को इसने क्या दिया, बढ़ावा दिया। जो राष्ट्रवाद है उसको क्या दिया, काफी बढ़ावा दिया, बढ़ा दिया। दूसरा हो गया, भूमि की समृद्धि और जो है समाज के समाज में समानता की आवाज को, जो क्या समानता की आवाज को, ठीक है, बढ़ावा दिया। मतलब भूमि जो है उसकी स्मृति को, समाज के समानता को, ठीक है, आवाज समाज के समानता की आवाज को क्या दिया, इसने बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था और क्यों हुआ था? जो पूना समझौता हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था? देखिए 24 सितंबर जो है 24 सितंबर, ठीक है, 1932 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी
24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित, ठीक है, नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच जो है एक समझौता का हस्ताक्षर हुआ। क्या हुआ? एक समझौता का क्या हस्ताक्षर हुआ? इन बोला क्या, इस समझौते की जो, इन समझौते को इतिहास में जो है पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है, और इस समझौता को जो है इतिहास में, हिस्ट्री में जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यू डील, ठीक है, बोला क्यों लागू की गई थी? न्यू डील जो है क्यों लागू किया था, उसका उद्देश्य क्या था डील करने का, ठीक है। बोला आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए, आर्थिक महामंदी जो होता है, महामंदी मैंने काफ़ी गिरावट से उभरने के लिए, उससे झलकने के लिए, आगे आने के लिए अमेरिकी जो है राष्ट्रपति, ठीक है, क्या रूजवेल्ट ने, ठीक है, ने जो है बोला क्या, ने जो है बोला क्या, न्यू डील नामक जो है कार्य योजना की घोषणा की, ठीक है। उसने क्या किया कि रूजवेल्ट ने जो है क्या, न्यू डील नामक जो कार्य योजना है उसकी क्या घोषणा किया, जिसके अंतर्गत जो है कई सामाजिक उदारवादी नीतियों का, जिसके अंतर्गत जो कई सामाजिक उदारवादी नीतियों, ठीक है, को अमल में लाया गया, यानी सामने लाया गया। हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और बोला क्या उद्योगों में क्या संतुलन आ जाता है, और कहते हैं क्या राष्ट्रपति, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं, हम अपने जो है क्या डील द्वारा बोला किसको, कृषि को और जो है नए नए उद्योग को जो है क्या संतुलन मिलाना चाहते हैं, ठीक है। ये था क्या न्यू डील। राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही? बोला है राष्ट्रवाद के उदय में, जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था तो धर्म सुधार आंदोलन की बोले क्या विशेष, क्या भूमिका रही? तो धार्मिक बोले सुधार आंदोलन का नाम, ठीक है, बोले धार्मिक, ठीक है, और धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व जो है बोला क्या आत्मसम्मान की, बोला क्या यही भावना आगे चलकर जो है राष्ट्रवादी तथा जो है स्वतंत्रतावादी विचारों के रूप में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है उत्साहित करता रहा, यानी उत्साहित करता रहा। किसके रूप में? राष्ट्रवाद के उदय में जो है धार्मिक, धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही? तो उसने क्या किया आगे चलकर जो है, सबसे पहले क्या बोला, धर्म सुधार आंदोलन जो है का जो महत्व होते हैं आत्मसम्मान की जो है क्या भावना, और यही आत्मसम्मान की जो भावना है, यही आत्मसम्मान की जो भावना आगे चलकर राष्ट्रवादी तथा स्वतंत्रवादी विचारों को के रूप में जो है क्या जन्म दिया, और जो है यही जो आगे चल के क्या हुआ उसको प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोला 18वीं शताब्दी में भारत के, ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? बोला 18वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन सा मुख्य उद्योग था उसके बारे में हमें बताना है। तो 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी तक जो है भारतीय उद्योग विश्व में सबसे बोला विश्व में सबसे अधिक बोला विकसित थे। बोला 18वीं शताब्दी में भारत, जो 18वीं शताब्दी में भारत के जो उद्योग थे काफ़ी पूरे विश्व में क्या थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व में काफ़ी क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। इस समय जो है कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग मुख्य रूप से बोले प्रचलित थे। उस जो 18वीं शताब्दी में काफ़ी ये क्या थे, प्रचलित थे, यानी काफ़ी जाने माने थे। अगला है, और जो है अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, बोला आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन के आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक संकट को, ठीक है, आमतौर पर जो ऐसी स्थिति के रूप में बोला देखा जाता है। जो आर्थिक संकट है उसको हम तो आमतौर पर यदि हम साधारण भाषा में देखें ऐसे देखा जा सकता है, जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था अपने जो है कुल उत्पादन, जितना उत्पादन किया है, कुल उत्पादन का या फिर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का बोले है में अचानक यदि गिरावट आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। जितना उत्पादन किया है उससे ज़्यादा यदि गिरावट आ जाए उसको हम क्या बोले, आर्थिक संकट कहेंगे, ठीक है। नंबर हो गया हिंद चीन का क्या अर्थ है? जो हिंद चीन है इसका क्या अर्थ है? ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, लाओस और जो है, ठीक है, बोले लाहौर और जो है बोला कंबोडिया, ठीक है, के क्षेत्र को ही बोले हिंद चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया जो है, दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, लाओस, ठीक है, और जो है कंबोडिया, इन के क्षेत्र को ही हम क्या हिंद चीन कहते हैं। और तीनों का क्षेत्र क्या 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नंबर 7, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया गया? ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है उसको, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया गया? ठीक है, क्या गया क्यों? तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, संयुक्त बोला प्रांत के, ठीक है, बोला गोरखपुर जिले में क्या बोला स्थित जो है चौरी चौरा नामक जो है ठीक स्थापना हुई थी। चौरी चौरा जो है नामक स्थान पर जो है हुई हिंसक घटनाओं के कारण, हुई जो है एक हिंसक जो घटना हुआ था उनके कारण जो है बोला असहयोग आंदोलन को, ठीक है, वापस ले लिया गया तथा लिया गया था। इससे बोला हिंसक घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। बोला क्या क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया गया? तो 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त, ठीक है, प्रांत के गोरखपुर जिले में बोला है स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है
हुई जो है क्या एक हिंसक जो घटना हुआ था, उन घटनाओं के कारण जो है असहयोग आंदोलन को क्या था जो वापस ले लिया गया था। ठीक है। नंबर 18, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति जो है क्वेश्चन कर रहा है, लेनिन द्वारा जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। तो 1920 से 1921 में हुए विद्रोह के बाद, 1920 और 1921 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है लेनिन ने साम्यवादी जो लेनिन क्या था साम्यवादी व्यवस्था को जो है परिवर्तन करने के लिए, साम्यवादी व्यवस्था है उनको परिवर्तन करने के लिए या उनमें परिवर्तन लाने के लिए बोले पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जो है बोला लौटने का उद्देश्य, किसके पूंजीवादी व्यवस्था जो है उस और लौटने के लिए ठीक नई आर्थिक जो नीति का क्या क्या घोषणा किया बोलता है। ठीक है, इस घोषणा से हम क्या सकते हैं पुराने युद्ध में लौट सकते हैं। नंबर 19 में है हो ची मिन्ह मार्ग का क्या उपयोगिता है। जो हो ची मिन्ह मार्ग है इन मार्ग का क्या उपयोगिता है, इन मार्ग का क्या उपयोगिता है। तो हो ची मिन्ह जो है क्या ट्रेल बोला पहाड़ जंगल के रास्ते और बोला क्या पंगडंडियों की विस्तृत प्रणाली जिसका उपयोग जो है उत्तरी वियतनाम द्वारा जो है कितना 1942 के दौरान जो है दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया और जो है लाओस में सैनिकों और जो है आप ठीक है सैनिकों और क्या बोला है आपूर्तियों की बोला घुसपैठ के लिए क्या गया था। पहली बार इसका उपयोग कैसे किया गया था। नंबर कितना है 20 में बताया गया है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट जो है से आप क्या समझते हैं। तो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि ब्रिटिश जो सरकार है उस सरकार को यह प्राप्त यानी ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि ठीक है वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जो है जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है, और इसी घटना को हम क्या रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो है कह सकते हैं अंग्रेज को मतलब पूरा अधिकार मिल चुका था कि किसी भी व्यक्ति को जो क्या करेगा यदि हिरासत में लिया तो कोर्ट में बिना पेश किए ही जो है उसे सीधे जो है कि कारागार में क्या था पेश कर दिया कारागार में या जेल में उसे दंडित किया जाता था। लेकिन उसे ठीक है उससे पहले ये मतलब क्या नहीं देखता था कि ये मतलब दंड यानी जो है इसका गलती है या नहीं है, ये मतलब क्या यानी कह सकते हैं जुर्म के भागीदार है या नहीं, या बिना इसे देखे ही जो है क्या दंडित किया जाता था। उसी को हम क्या जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सभी के सभी ये क्वेश्चन जो है आपका कितना रहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 आपको पढ़ने को मिला। और अगला पार्ट 2 में जो आपको ठीक है यहाँ जो पढ़ने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर जो है कहा क्वेश्चन नंबर जो 21 है 21 से आपको 40 तक पढ़ने को मिलेंगे। इसी प्रकार पार्ट 3 में जो है आपको जो है कितना 41 से लेकर कहाँ तक मिलेंगे 41 से लेकर जो है आपको कितना 60 तक पढ़ने को मिलेंगे और पार्ट 4 तक ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट किया गया है कि पूरा हिस्ट्री से जो है आपका 100 क्वेश्चन चाहिए 100 क्वेश्चन उठाया जाए ताकि एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका मिस ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। हम शाम जो है इन अगले क्लासेस को जो शाम जो मिलने वाले हैं क्लास लेकर आ रहे हैं, इस क्लास में जो है इसी सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री जो है हिस्ट्री का आपको जो है ठीक है इसी जो हिस्ट्री है इस हिस्ट्री का जो है आपको 100 जो है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और सीधे आपके जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम में काफी आपको मदद करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में किसमें इसी सब्जेक्ट का हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर ठीक है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और एग्जाम में काफी आपका मदद करेंगे। बस इस क्लास में सिर्फ इतना है।